अब हमारे मुन्ना भाई कुछ ज्यादा बहके हुए हैं। अरे भाई सुनो, जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तब भी आरक्षण उन्होंने बनाया था। मोदी जी 2019 में प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण बनाया था। और 2019 से पहले जब प्रचार हम कर रहे थे 2019 में, तब भी यही प्रचार किया था। जैसे मोदी जी ने आधी रात में जीएसटी लागू कर दी, नोटबंदी कर दी, वैसे ही रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। मैं कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेताओं लोगों से पूछना चाहता हूं, मेरा भाषण सुन लो संसद का, मोदी जी का भाषण सुन लो। हमने 10 साल का पीरियड मोदी जी ने एसटी एससी के आरक्षण का बढ़ाया, और यही नहीं किया। गरीब की कोई जाति नहीं होती, वो ब्राह्मण में भी होता है, बड़िया में भी होता है, जोगी में भी होता है, कुमार में भी होता है, सवर्णों में भी होता है। उन्होंने 10% का आरक्षण उन गरीबों को देने का काम किया। मोदी जी की नजर में 4 जातियां हैं, सबसे बड़ी जाति गरीब है। गरीब, जवान, किसान, महिला, और महिला का सशक्तिकरण का नारी बंधन अभियान जो बिल लाए विधानसभा में 33%। अगले चुनाव जब होंगे लोकसभा के तो हमारी 33% बहन बेटियां लोकसभा और विधानसभा में बैठेगी। ये काम किया है तो मोदी जी ने। कहां तक गिना है? दिल्ली से बंबई तक जो हाईवे जा रहा है, क्या अभी आपने सोचा था कि दुनिया देश का सबसे बड़ा हाईवे दिल्ली से बंबई तक जो दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी सबको टच करता हुआ जा रहा है। न्यारे बारे होंगे इस इलाके के, उद्योग लगेंगे। और आपके इलाके में तो मैं देखता रहा था नहरें मिलने के, लेकिन मेरा इलाका पैसा है। मेरे इलाके के लिए, आपके इलाके के लिए भी, और राजस्थान के 21 जिलों के लिए मोदी जी ने 45,000 करोड़ रुपए की चंबल की पानी की ERCC योजना को शुरू कर दिया। अब आपसे मैं कुछ सवाल करना चाहता था। मैं सवाल करना चाहता हूं, आप बताओ, देश को आगे प्रधानमंत्री ले जाएगा कि राहुल गांधी ले जाएगा? देश को आगे कौन ले जाएगा? अरे जोर से बोलो भाई, तो मोदी जी तो सुने। देश को आगे कौन ले जाएगा? देश को मजबूत कौन करेगा? देश से भ्रष्टाचार कौन खत्म करेगा? भ्रष्टाचारियों को जेल में कौन भेजेगा? बहन बेटी की इज्जत लूटने वालों को जेल में कौन डालेगा? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे कब्जा कौन करेगा? 370 की धारा हटाने की हिम्मत किसने की? आर्थिक आधार पर आरक्षण किसने दिया? ST/SC का आरक्षण किसने बढ़ाया? पुलवामा के बाद पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की सेना का और पाकिस्तानियों का मनोबल तोड़ने का काम किसने किया? नेले पे धरना किसने मारा? और चीन जो अपने आप को दादागिरी करता था, गलवान की घाटी में सख्त जवाब किसने दिया? तो भाई मेरे को आने की जरूरत क्या पड़ गई विचार करने के लिए? और मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया। वो क्या किया? राम मंदिर तो बना दिया, लेकिन कोटा के लिए क्या दिया? एयरपोर्ट। कोटा के लिए तीसरा सबसे बड़ा पद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बना के दिया, जो आज तक कोटा को ऐसा पद नहीं मिला। तो कोटा के मान सम्मान के लिए, देश के मान सम्मान के लिए, मोदी जी को ताकत देने के लिए, देश को विश्व पटल पर मान बढ़ाने वाले मोदी
वो वोट दोगे? वोट दोगे? और यहाँ पर विशेषकर SC के भाई मैं कहना चाहता हूँ, हमारे तो SC के पूर्व विधायक भी बैठे हुए हैं, जरा खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ। इनको जानते हो? जब दो भूत हमारे संग लग जाए तो फिर सामने वाला कौन टिकने वाला है? ST का मैं हूँ, SC का ये है भाई। बाकी के भाई तो समझ रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब सीधे साधे भाइयों को बहकाने में लगे हुए हैं। क्या आप मेरे, हाँ एक भूत और बैठा हुआ है, खड़ा हो जाओ हेमराज जी, एक भूत और। तो आप मेरे भाषण पर भरोसा कर सकते हैं कि जो षड्यंत्र कांग्रेस चला रही है कि SC के आरक्षण को मोदी आएगा तो खत्म करेगा, नहीं। मैं आपको इसी बात की गारंटी देने आया हूं। कल मोदी जी ने मेरे को कहा था कोटा में जाओ और गारंटी दे के आओ कि आरक्षण के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की जाएगी। ये मोदी जी का संदेश मैं आपके बीच में लेता हूं। और वो कांग्रेस कौन है, कैसी है? राजस्थान की कांग्रेस कौन है, कैसी है? पायलट साहब, गहलोत साहब पूरे 5 साल लड़े और मैं भी पूरे 5 साल पर लड़ा। चाहे मास्टर का पेपर हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे लेक्चर का हो, चाहे JN का हो, चाहे थानेदार का हो, चाहे DSP का हो, नाजिम का हो। और मैंने प्रमाण दिए थे कि ये अधिकारी, ये कर्मचारी, RPSC का चेयरमैन, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन और फला MLA और फला मंत्री इसमें बोले। गहलोत साहब जांच करो। गहलोत साहब ने जांच नहीं की। मोदी जी आए थे नवंबर में 2023 के चुनाव में विधानसभा में और कह के गए थे जिसने भी भ्रष्टाचार फैलाया है और पेपर लीक किया है उनको पाताल से भी निकाल के जेल के सीटों में भेजे। आपने कभी सुना है क्या जो थानेदार थाने पर बैठ के रोब झाड़ता है? 38 थानेदारों को भजन लाल सरकार ने जेल के शीशों में भेज दिया, जेल की हवा खा रहे हैं। और ये जवान जो चारों तरफ खड़े, जो पेपर लीक के कारण को लूटा गया, ठगा गया, इनका भविष्य खराब किया गया, मैं आपको कह जाना चाहता हूँ, चाहे मास्टर का मामला हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का मामला हो, चाहे RS का हो, चाहे किसी भी परीक्षा होता हो, चाहे बड़ा नेता हो, चाहे MLA हो। अभी तो हम MLA और मंत्री को नहीं डाल रहे हैं, इसलिए नहीं डाल रहे कि चोर शोर मचा रहे हैं। सब चोर एक हो रहे हैं, ईडी से बचाओ, जनता के बीच में जा रहे हैं। इसलिए चुनाव के बाद राजस्थान में एक को पकड़ के जेल के सीटों में डालेंगे, ये मैं आपको बड़ा भरोसा और विश्वास के साथ। या तो उस सरकार में, पिछली सरकार में आपने देखा, मैं 10 दिन तक वीरांगना को लेकर बैठा रहा जयपुर में और एक ही मांग थी कि पुलवामा में जो शहीद हुए राजस्थान से 5 लोग, एक कोटा सांगोद की थी। सरकार के मंत्री गए थे सांगोद में, तो धारीवाल गया था, प्रमोद भाया गया था, सब पहुंचे थे। सबने जाके कहा था आपका शहीद देश के लिए हुआ है, आपके कॉलेज का नाम करेंगे, चौराहे पे मूर्ति लगाएंगे, नौकरी देंगे। 4 साल तक चक्कर निकाल कर वीरांगनाएं परेशान हो गई। अंत में मेरे पास आई और जब मैं मिलने गया तो मुख्यमंत्री नहीं मिला। मैं 10 दिन तक बैठा रहा, मुख्यमंत्री जी वीरांगनाओं से मिलो, चाहे मेरे से मत मिलो, लेकिन उन वीरांगना से मिलो जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए, जिनकी पतियों ने अपना बलिदान दे दिया, प्राण में उछाला करके। भारत माता की। गहलोत साहब नहीं मिले। अंत में क्या किया? वीरांगनाओं को गिरफ्तार किया, मेरे को भी गिरफ्तार किया, मेरी गर्दन तोड़ दी, कपड़े फाड़ दिए। मैं आपको भारत मां की कसम दिला के जाना चाहता हूं, जिस कांग्रेस ने, उस समय बरार जी मेरे साथ थे,
प्रहलाद जी मेरे साथ थे, वीरांगना को अपमान कैसे कर दिया, उनके भाषण पढ़ लेना। जिस कांग्रेस ने हमारे वीरांगनाओं का, देश में बलिदान देने वालों का अपमान किया है, क्या उसको माफ करने का समय है? बदला लोगे, जोरदारी से लोगे तो मैं मोदी जी को फोन कर दूं कि कोटा की जनता जोरदारी से बदला ले रही है, कमल का पठान दबा रही है। ये किरोड़ी लाल और डोला का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, जिससे आर्थिक दृष्टि से हमारा देश तीसरी ताकत बन जाए, तीसरी ताकत बन जाए। अब आप बताओ, क्या पप्पू को जानते हो क्या पप्पू प्रधानमंत्री बनने लायक है? ये जो इंडी गठबंधन हुआ है घमंडिया, इनमें कोई प्रधानमंत्री बनने लायक है? तो फिर काहे को चुनाव लड़ रहे हो मेरे भाइयों? एक ही है विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी। कहीं भी हो वहाँ कमल का बटन दबाओ, उम्मीदवारों को जिताओ, यही अपील करने के आपके बीच में आया हूँ। मैं इटावा में पहले आया था, 2 बार मंडी में मीटिंग हुई थी। एक बार तो नहर का पानी खोलने का मामला था, जब मैं आया था नहर खुलवाई थी उजाड़ा की तरफ, नहर खुलवाई थी। और मैं आपको कहना चाहता हूं, इटावा की जनता का कभी भी आधी रात पर भी कैसा भी काम पड़ जाए, डॉक्टर किरोड़ी लाल को बताना, कठिन से कठिन काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। मोदी है तो और मेरे को आजकल जनता मेरे इलाके में बाबा कहती है, तो बाबा है तो संभव है, बाबा है तो असंभव से असंभव काम बता देना, आपकी सेवा करूंगा, आपकी मदद करूंगा। आधी रात को भी बुलाओगे तो धधकती आग में कूद पड़ के आपकी मदद